साथियों, प्रज्ञा प्रवाह चैनल के माध्यम से आज हम अनुभववाद की चरम परिणति ह्यूम के संदेहवाद में होती है, इस पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आईएएस में, पीसीएस में कई बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में 3 आयाम निहित हैं। अनुभववाद क्या है, अनुभववाद की यात्रा और अनुभववाद किस तरह अंततः ह्यूम के संदेहवाद में परिवर्तित हो जाता है, परिणित हो जाता है। अब इस प्रश्न के पहले खंड पर आते हैं कि अनुभववाद क्या है। अनुभववाद वह दार्शनिक और ज्ञान मीमांसी सिद्धांत है जो यह मानता है कि हमारे ज्ञान का आधार, हमारे ज्ञान का स्रोत, हमारे ज्ञान की प्रणाली अनुभव में निहित है और हम अनुभव के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप में लॉक के द्वारा कहा गया कि हमारा मन खाली पटिया, टेबुला रसा है, जिसे हम कोरा कागज भी कह सकते हैं, जिसमें अनुभववाद संवेदन और स्वसंवेदन 2 उंगलियों के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान का लेख प्रस्तुत करता है। इस रूप में अनुभववाद हमारे ज्ञान के आधार के रूप में, ज्ञान के स्रोत के रूप में, ज्ञान के विकास के रूप में अनुभव को एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार करता है। अब दूसरे तथ्य पर आते हैं कि अनुभववाद की चरम परिणति। जब हम चरम परिणति की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि शुरुआत कहाँ से होती है और इसका अंत कहाँ होता है। वस्तुतः अनुभववाद की शुरुआत पाश्चात्य दर्शन में प्रोटोगोरस के होमो मेंसुरा, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, इस रूप में, बाद में बेकन में से होती हुई यह लॉक में व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त करती है। इसलिए लॉक को व्यवस्थित अनुभववाद का जनक माना जाता है। लॉक बुद्धिवाद के जन्मजात प्रत्ययों का खंडन करते हैं, बुद्धिवाद के निश्चयात्मक ज्ञान सिद्धांत का खंडन करते हैं और बुद्धिवाद का खंडन करके वह स्थापित करते हैं कि बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो अनुभव के द्वारा उत्पन्न न हो। इस रूप में लॉक अनुभववाद की प्रतिष्ठापना करते हैं और वह स्थापित करते हैं कि हमारे संवेदन और स्वसंवेदन, इन्हीं के माध्यम से हमारे ज्ञान रूपी महल का निर्माण होता है। अब अनुभववाद की इस 2 महत्वपूर्ण विधियों को स्वीकार करते हुए लॉक अनुभव के आधार के रूप में जड़ द्रव्य को और अनुभवकर्ता के रूप में आत्म तत्व को और जड़ द्रव्य और चेतन द्रव्य के परम आधार के रूप में ईश्वर तत्व को स्वीकार कर लेते हैं। होना तो यह चाहिए था कि जब लॉक अनुभववाद को मानते हैं तो जो अनुभव के द्वारा प्राप्त न हो उसकी सत्ता स्वीकार न करते, किंतु लॉक यहाँ पर अनुभववाद की सीमा को लांघ कर जड़ द्रव्य को, माइंड या मन को और गॉड को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए यह कहा जाता है लॉक अनुभववादी तो हैं किंतु वह सुसंगत अनुभववादी नहीं है। जड़ द्रव्य के संदर्भ में लॉक कहते हैं कि वह अननोन एंड अननोएबल है। फिर उसका ज्ञान कैसे होता है? लॉक कहते हैं गुणों के आधार के रूप में। हमारे सामने रूप, रंग,
इत्यादि के रूप में, और आकार, ठोसपन इत्यादि के रूप में गुण उपस्थित होते हैं, और इन गुणों का कोई न कोई आधार होना चाहिए, वह आधार द्रव्य है। इस रूप में लाक प्राथमिक गुण और गौण गुण इस रूप में विभाजन भी करते हैं, और वह कहते हैं कि जो प्राथमिक गुण हैं उनका आधार द्रव्य है, और जो गौण गुण हैं यह हमारे मन पर निर्भर करता है। जैसे वो कहते हैं कि आकार, एक्सटेंशन और सॉलिडनेस यह प्राथमिक गुण है, क्योंकि जो आकार है वह वैसा ही रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, जबकि उस आकार के द्वारा रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि मनुष्य अपने हिसाब से उनके संदर्भ में सोचता है। जैसे कोई आकार किसी को बहुत सुंदर लग सकता है, उस पर वह मर सकता है, मिट सकता है। कोई रस उसे अमृत रस लग सकता है, मदिरा का उदाहरण ले सकते हैं, और कोई उसके लिए हे लगता है, घृणास्पद लगता है। इस रूप में रूप, रस, गंध मनुष्य पर निर्भर करते हैं, और इसलिए आत्मनिष्ठ हैं, और इसी कारण से गौण हैं। बर्कले लाक की इस मान्यता का खंडन करते हैं, और वह कहते हैं कि अगर हमारे अनुभव का आधार, हमारे ज्ञान का आधार अनुभव है, तो फिर अनुभवकर्ता और अनुभव के विषय के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं हो सकती है। वह लाक द्वारा मूल गुण और उपगुण की स्थापित मान्यता को खंडित कर देते हैं। कहते हैं यह जो भेद है यह भेद सही नहीं है। आकार भी वस्तुतः आत्मनिष्ठ है। कोई भी वस्तु दूर से छोटी और पास से बड़ी दिखती है, और इस रूप में जो मूल गुण है वह मूल गुण भी वस्तुतः आत्मनिष्ठ है। इसी प्रकार से ठोस के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं कि ठोसपन सभी को एक जैसे नहीं लग सकता है। कुछ लोग फूल की चोट से मर जाते हैं, और कुछ पर वज्र का प्रहार भी कोई असर नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो ठोसपन है यह भी आत्मनिष्ठ है, और इस रूप में अंततः बर्कले सत्ता अनुभव मूलक है, एसिएस्ट परसिपी इसका नारा देते हैं, इसकी घोषणा करते हैं। उनके अनुसार अनुभव कर्ता और उसके अनुभव के विषय के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। वह इसको व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि सुगंध है, इसका अभिप्राय है कि कोई वस्तु सूंघी गई। रूप है, इसका अभिप्राय है कोई वस्तु देखी गई। स्वाद है, इसका अभिप्राय है कोई वस्तु चखी गई। अर्थात जो वस्तु की सत्ता है वह अनुभवकर्ता पर निर्भर है। अनुभवकर्ता को वह दो रूपों में स्पष्ट करते हैं, एक आत्म, दूसरा परमात्म। वो कहते हैं कि जब आत्म तत्व किसी वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा होता है तो वह परमात्म तत्व हमेशा अनुभव करता रहता है, आत्म तत्व करे या न करे। वह बहुत भावुक होकर के कहते हैं कि वह परमात्मा मनुष्य की आँखों से निरंतर देख रहा है, मनुष्य की जुबान से निरंतर बोल रहा है, और इस रूप में एसिएस्ट परसिपी यहाँ पर एसिएस्ट कांसिपी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और बर्कले यहाँ अनुभवकर्ता के रूप में आत्म तत्व की और परम अनुभवकर्ता के रूप में परमात्म तत्व की अर्थात ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं। ह्यूम इस स्वीकरण को नकारते हैं
और वह कहते हैं कि अगर हम अनुभव को ही कसौटी मानते हैं तो फिर ना तो जड़ द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है, जिसका बर्कले ने खंडन किया, ना आत्म तत्व की या चेतन द्रव्य की, और ना ही परमात्म तत्व की, ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। ह्यूम सोचते हैं कि ये लोग इतने विद्वान होकर के भी, इतने मनीषी होकर के भी इस प्रकार की विसंगति पूर्ण स्थापनाएं कैसे करते हैं, किस आधार पर करते हैं। तो वह अन्वेषण करते हुए यह पाते हैं कि वस्तुतः इसके मूल में कारणता का प्रत्यय है। लाक ने यद्यपि गौण गुण और उपगुणों की बात कही, किंतु इनके कारण के रूप में उसने जड़ द्रव्य की सत्ता स्वीकार कर ली, अनुभवकर्ता के कारण के रूप में, अनुभव के कारण के रूप में आत्म तत्व की सत्ता स्वीकार कर ली, और इन दोनों के आधार या परम कारण के रूप में ईश्वर तत्व की सत्ता स्वीकार कर ली। बर्कले ने जड़ द्रव्य का तो खंडन कर दिया, किंतु अनुभवकर्ता के रूप में, हमारे अनुभवकर्ता के कारण के रूप में, या जो अनुभव की प्रक्रिया संपन्न होती है, इस प्रक्रिया के संपादक के रूप में, इस प्रक्रिया के अनिवार्य संपादक के रूप में वह आत्म तत्व की सत्ता स्वीकार करता है और संपूर्ण जगत की सत्ता के अनुभवकर्ता के रूप में परमात्मा तत्व की सत्ता स्वीकार करता है। ह्यूम को उनकी कुंजी मिल जाती है। उन्हें लगता है कि वस्तुतः ये जो अनर्थ और विसंगति पूर्ण स्थापनाएं हैं, इसके मूल में कारणता का प्रत्यय है। अब ह्यूम का संपूर्ण प्रहार कारणता पर होता है। उनके अनुसार यह जो अनिवार्य कारणता का तथ्य है, क्या यह अनुभववादी मीमांसा पर, अनुभववादी कसौटी पर फिट बैठता है, अनुभववादी कसौटी पर खरा उतरता है? ह्यूम स्थापित करते हैं कि नहीं, हम कारणता का अनुभव ना तो संवेदन से प्राप्त कर सकते हैं, ना स्वसंवेदन से, ना तो सेंसेशन से और ना ही रिफ्लेक्शन से, ना तो इम्प्रेशन से, ना तो रिफ्लेक्शन से। तो फिर हम इस कारणता को क्यों माने? ह्यूम कहते हैं कि वस्तुतः कार्य और कारण के बीच जिस अनिवार्य संबंध की बात कही जाती है, वह हमारा एक मनोवैज्ञानिक आदत है, वह हमारा मनोवैज्ञानिक स्वभाव बन जाता है। हम पानी पीते हैं, प्यास बुझती है, आग में हाथ डालने पर हाथ जल जाता है, तो हम अपनी यह आदत बैठा लेते हैं, बना लेते हैं, या मन में यह भाव बैठ जाता है कि वस्तुतः पानी प्यास बुझाने का कारण है, आग हाथ जलाने का कारण है, आग गर्मी का कारण है। ह्यूम कहते हैं किंतु आग और गर्मी में, पानी और शीतलता में अनिवार्यता है, इसकी प्राप्ति अनुभव के द्वारा नहीं हो सकती है। हम केवल इतना अनुभव करते हैं कि हम पानी पीते हैं, प्यास बुझती है, किंतु पानी पीने और प्यास बुझने में अनिवार्य संबंध है, इसकी स्थापना नहीं हो पाती। ह्यूम यह भी कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पृथक की जाती है, किसी चीज़ में भेद किया जाता है, तो वह भेदनीय भी है। द थिंग इज डिफरेंट इज डिफरेंशिएबल। इस रूप में कारण और कार्य में भेद किया जाता है, काज और इफेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है, दे मस्ट बी डिफरेंशिएबल आल्सो। और इस रूप में ह्यूम यह स्थापित करते हैं कि वस्तुतः कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध नहीं है। जब कारण और कार्य में अनिवार्य संबंध नहीं है, तो कार्य के रूप में जिस कारण की स्थापना की जाती है, वह भी स्थापित नहीं हो सकता। अब ह्यूम यहाँ पर लाक द्वारा शुरू की गई अनुभववाद की यात्रा को संदेहवाद के रूप में स्थापित कर देते हैं। वह संदेहवाद इस
जब अनिवार्यता नहीं रहेगी तो फिर संभाव्यता होगी, संभाव्यता होगी तो संदेह होगा। जब नेसेसिटी नहीं रहेगी तो प्रोबेबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी निश्चितता की बात नहीं करती, वह संदेहवाद की बात करती है। और इस रूप में ह्यूम संदेहवाद के ज्ञान मीमांसी क्षेत्र में प्रतिष्ठापक दार्शनिक बन जाते हैं, और वह समस्त ज्ञान को संभाव्य मानते हैं और अनिवार्यता का खंडन कर देते हैं। और इसी आधार पर, कारणता के खंडन के आधार पर, वह कहते हैं कि जब अनिवार्यता का प्रत्यय नहीं है तो फिर लाग द्वारा अनुभव के जो विषय हैं उनके गुणों के आधार पर जो जड़ द्रव्य की सत्ता स्वीकार की गई वह गलत है। वस्तुतः जब कारणता नहीं है तो उस कारणता के रूप में जड़ द्रव्य रूपी कारण का भी अस्तित्व नहीं है। जब अनिवार्य कारण नहीं है तो आत्म तत्व का भी अस्तित्व नहीं है। वो आत्मा के बारे में कहते हैं कि वस्तुतः यह प्रत्ययों का गणराज्य है, बंडल ऑफ रिफ्लेक्शंस है, बंडल ऑफ इम्प्रेशंस है। कहते हैं कि जो बंधु कहते हैं कि हमें आत्मा की साक्षात अनुभूति होती है, मैं तो जब भी आत्मा को खोजने की कोशिश करता हूँ हमेशा प्यार, घृणा, ईर्ष्या इत्यादि प्रत्ययों से, इत्यादि भावों से टकरा करके वापस आ जाता हूँ। आप भी ईमानदारी से आत्मा को खोजने का प्रयास करें अनुभव के आधार पर, तो आप देखेंगे जो आपकी अनुभूतियाँ हैं, सुखदायी अनुभूतियाँ, दुखदायी अनुभूतियाँ या उदासीन अनुभूतियाँ, वही आपको मिलेंगी। अनुभव से परमात्म तत्व का या आत्म तत्व का वस्तुतः ज्ञान नहीं हो सकता है। और फिर संसार के कारण के रूप में ईश्वर की स्थापना की जाती है। ह्यूम यहाँ पर भी वही कारणता रूपी कसौटी लेते हैं कि वस्तुतः जब अनिवार्य कारणता का अस्तित्व ही नहीं है, अनिवार्य कारणता का ज्ञान ही अनुभव के आधार पर नहीं हो सकता, तो ईश्वर तत्व भी कारणता के आधार पर सिद्ध नहीं हो सकता है। और इस रूप में वह ईश्वर का भी खंडन कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप में, ज्ञान मीमांसी रूप में, तत्व मीमांसी रूप में, सभी क्षेत्रों में ह्यूम द्वारा संभावना की बात कही गई, कहीं पर भी अनिवार्यता की बात नहीं है। वह कहते हैं कि आज आग से गर्मी प्राप्त हो रही है, हो सकता है कल यही आग जल बरसाने लगे। आज पानी प्यास बुझाता है, हो सकता है कल पानी आपकी जीवा को जलाने लगे, इससे आग निकलने लगे। और इस रूप में कहीं पर भी संभावना, इस बात की संभावना नहीं है कि जो घटना आज घटित हो रही है कल भी वही घटित होगी। कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है। हमारे ज्ञान के क्षेत्र में, जो हमारा अनुभविक ज्ञान का क्षेत्र है, हर जगह संभावना ही है, कहीं अनिवार्यता नहीं है। जब अनिवार्यता नहीं है तो संदेह, संदेह, संदेह और सर्वत्र संदेह रहेगा। ह्यूम यहाँ पर दो प्रकार के ज्ञान का विभाजन करते हैं और कहते हैं कि जो आकारिक ज्ञान है, गणित का क्षेत्र है, तर्कशास्त्र का क्षेत्र है, यहाँ पर हम अनिवार्यता की बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारे अनुभव से संबंधित नहीं है। इस रूप में ह्यूम तार्किक और गणितीय क्षेत्र में अनिवार्यता को मानते हैं, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में, अनुभविक जगत में वह इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी अनिवार्यता नहीं है। और इस रूप में ह्यूम ने एक ईमानदार अनुभववादी के रूप में यह स्थापित किया कि अगर हमारे ज्ञान का आधार अनुभव है तो वह अनुभववाद संदेहवाद की ओर ही ले जाता है, वह अनुभववाद अज्ञेयवाद की ओर ही ले जाता है। हम कहीं पर भी अनिवार्यता की, निश्चितता की बात नहीं कर सकते हैं।
यह लाक के अनुभववाद की ह्यूम के संदेहवाद के रूप में चरम यात्रा है, चरम परिणति है। वस्तुतः ह्यूम की यह बहुत बड़ी देन मानी जाती है और इस देन ने कांट जैसे महान मनीषी को मोह निद्रा से जगा दिया। किंतु हम देखें कि भारतीय दर्शन में ह्यूम से सदियों पूर्व चारवाक दर्शन ने भी प्रत्यक्ष में एकमात्र प्रमाणम, प्रत्यक्ष ही हमारा एकमात्र प्रमाण है, इस आधार पर, इस कसौटी पर चारवाक द्वारा आत्मा का, परमात्मा का, स्वर्ग का, नरक का, सबका खंडन किया गया था। और जब ह्यूम को महान अनुभववादी दार्शनिक रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है तो हमें चारवाक को भी देखना चाहिए। चारवाक भी ह्यूम के समकक्ष ज्ञान मीमांसी क्षेत्र में, तत्व मीमांसी क्षेत्र में और नीति मीमांसी क्षेत्र में खड़ा हुआ है। अब हम आते हैं ह्यूम की समीक्षा पर। वस्तुतः ह्यूम ने सबका खंडन किया, आत्मा का खंडन किया, परमात्मा का खंडन किया, जगत का खंडन किया, कारणता का खंडन किया, सब पर उसने पैनी नज़र डाली, किंतु उसने अनुभववाद पर पैनी नज़र नहीं डाली। अनुभववाद को अनुभव की कसौटी पर नहीं देखा। हम यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे ज्ञान का एकमात्र आधार अनुभव है? क्या हमें इसका अनुभव होता है? हमें इसका अनुभव नहीं होता है। अगर यह अनुभववाद के द्वारा सब कुछ संभाव्य है तो हमारे ज्ञान का एकमात्र आधार अनुभव है, यह भी संभाव्य है, हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः केवल अनुभववाद को मानने पर ना तो हम कह सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, केवल पशुवत संवेदन कर सकते हैं। और अनुभववाद की चरम परिणति इस रूप में संदेहवाद में से भी आगे जा कर के संवेदनवाद में होती है। मनुष्य की श्रेणी से हम गिर करके केवल पशुता की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर ह्यूम अपने सभी खंडात्मक पक्षों के साथ अनुभव पर भी खंडात्मक पक्ष या खंडात्मक कसौटी का प्रयोग करते तो निश्चित रूप से दर्शन का इतिहास दूसरा होता। रसेल ने कहा है कि वस्तुतः ह्यूम ने जो क्रांति जगाई, सभी दार्शनिकों का प्रिय विषय हो गया ह्यूम का खंडन करना। और इस रूप में ह्यूम ने एक दार्शनिक दिशा को आयाम दिया। जो कालांतर में तार्किक अनुभववादी हैं, एयर इत्यादि, वे भी ह्यूम को अपना गुरु मानते हैं। और इस रूप में दार्शनिक दृष्टि से ह्यूम का महत्व है। और यह कम महत्व की बात नहीं कि कांट जैसे समीक्षावादी दार्शनिक ने भी ह्यूम की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि ह्यूम के संदेहवाद ने मुझे मोह निद्रा से जगा दिया। धन्यवाद।